हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का ज्ञान धन अकेडमी में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि एक बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक क्या है? हम लोग आज की क्लास में मस्तिष्क यानी ब्रेन पे चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। ब्रेन से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम आपके सामने रखेंगे। खटाखट आप छापते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एक बेहतरीन टॉपिक ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये देखेंगे कि ब्रेन होता क्या है ना। ब्रेन होता क्या है? किसी भी शरीर का ब्रेन कंट्रोलर होता है। समझ लीजिए, ये हमारे सारे शरीर के अंगों को कंट्रोल करके रखता है। कौन? ब्रेन। ठीक, कोई दिक्कत इसमें हो ही नहीं चाहिए। एक तरीके से समझ लीजिए ब्रेन क्या है? कंट्रोलर है। अब जनरली देखा जाए तो ब्रेन बना किस चीज का है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ब्रेन किस चीज का बना है। तो ब्रेन किस चीज से बना है हम लोग जानते हैं। हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? जीवन की सबसे मौलिक इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी सबसे सूक्ष्मतम मौलिक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा पार्ट कोशिका नहीं है, मौलिक इकाई है। अर्थात जो सब काम अपने से कर ले, शरीर का ऐसा अंग जो सारा काम स्वयं से कर ले, वही क्या है? कोशिका है। ध्यान दीजिएगा, यानी कोशिका अपने अंदर ऊर्जा भी बना लेता है। कोई उसका पार्ट डैमेज होगा उसे खत्म भी कर सकता है। ठीक, इसमें ये होती है कोशिका की बात। अब कोशिका एक मेन कोशिका होती है जिससे ब्रेन बना है हमारा। और वो कौन सी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका से ही मिलके क्या बना है? ब्रेन बना है। खास बात क्या है इस कोशिका की? इस कोशिका की खास बात यह है ना कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, नोट डाउन करिए। इसमें सेंट्रोसोम की अनुपस्थित होती है। इसमें तंत्रिका तंत्र की कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, अर्थात तारक का अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। यही रीजन है ना, कभी आप सुनते होंगे कि बाइक चलाइए हेलमेट पहन के चलाइए, है ना। क्यों करते हैं ऐसा? शरीर के किसी भी पार्ट में चोट लगेगा वो मैक्सिमम हद तक ठीक हो सकता है, बट अगर ब्रेन में चोट लगा, हम अभी बोले कि ब्रेन क्या है? मस्तिष्क क्या है? शरीर का कंट्रोलर है। और कंट्रोलर को ही तोड़ दीजिएगा, कंट्रोलर को ही क्या करिए? तोड़ दीजिएगा। तो क्या होगा सोचिए, हट से मार दीजिए, टूट जाए, कंट्रोलर ही खत्म, कंट्रोल करने वाला गायब। तो हाथ जहां का जहां, पैर जहां का जहां, चले जाएंगे सदमे में, यानी कोमा में चले जाएंगे। तो मैक्सिमम केस यही होता है कि ब्रेन में चोट लगने पे इंसान की मैक्सिमम केसेस में मृत्यु होती है। रीजन यही है कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता ब्रेन की कोशिकाओं में, जिसके कारण सेल डिवीजन नहीं होता। और सेल डिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक ब्रेन फिर से बन नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब दिमाग में एक चीज चलेगा कि सर ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन में क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। सही बात है, ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर कौन सी बला है? ब्रेन ट्यूमर एक प्रकार का ब्रेन में होने वाला कैंसर है। ब्रेन में होने वाला कैंसर। कैंसर होता क्या है? कैंसर एक लाइन में बस ऐसे समझ लीजिए, हद से ज्यादा सेल डिवीजन हो जाना, कोशिका विभाजन ही कैंसर है। तो एक बात बताइए, हम अभी बोले कि वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका से ब्रेन बना है, तो ब्रेन में तो सेल डिवीजन, मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिका में तो सेल डिवीजन होता नहीं है। जब सेल डिवीजन नहीं होता तो फिर ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्रेन है वो 90% तंत्रिका तंत्र की कोशिका से बना है और 10% लगभग इसमें गिलियल सेल होते हैं। कौन से वाले? गिलियल सेल ना, ठीक है। और इसी गिलियल सेल यानी गिलियल कोशिकाओं में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, जिसके कारण सेल डिवीजन हो जाता है। अनियमित रूप से सेल डिवीजन हो जाना ही क्या है? कैंसर है। तो अब समझिएगा, ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल, 10% गिलियल सेल से मिलके बना है। दूसरी खास बात, कितना वजन होता है ब्रेन का? तो याद रखिए 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में ये वैरी करता है। लगभग इतनी होती है इसका द्रव्यमान। तीसरी अगर बात कर ले, ब्रेन का काम क्या है? पूरे शरीर को कंट्रोल करना, यानी शरीर का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर का नियंत्रण करता। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रेन में कोई दिक्कत हुआ तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, अब अगर बात कर लें कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क को कितने भागों में
बांटा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क को जनरली कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला अगर बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, पहला बात कर ले अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पहला हो गया, अग्र मस्तिष्क। दूसरा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, नाम से देखिए क्लियर होगा, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो होगा, और जो तीसरा और आखिरी होगा वो पश्च मस्तिष्क, यानी आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग और मध्य वाला भाग। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होने जा रहा है। जनरल आपको क्या पता होना चाहिए था? ब्रेन 90% न्यूरन सेल, 10% ग्लियल सेल, ब्रेन बनके तैयार। मेन काम क्या है इसका? शरीर के हर पार्ट को कंट्रोल करके रखता है। अगर ब्रेन में चोट लगा, मैक्सिमम केस है इंसान की मृत्यु होना तय है। ठीक है, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम इसका वजन होता है, द्रव्यमान होता है। कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तीनों भागों को अलग अलग हम लोग देखेंगे। पहले बात करेंगे किसकी? अग्र मस्तिष्क की। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? अग्र मस्तिष्क पे। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें ना, तो सबसे बड़ा भाग यही है। क्या है ये? सबसे बड़ा भाग। कौन? अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है सेरिब्रम। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेरिब्रम। ठीक, दूसरा अगर देखा जाए तो डाइएनिसफ्लान, है ना, सिफ्लान भी लिखा होगा, ये चीज डाइएनिसिफ्लान। ठीक, ये है दूसरा भाग, एकदम इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम डाइएनिसिफ्लान। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में, मध्य को भी 2 भागों में, पश्च को भी 2 भागों में। ध्यान दीजिएगा। अब काम क्या है? ध्यान दीजिए, जो सेरिब्रम है ना साथियों, इसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। किसको? सेरिब्रम। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। कहाँ आप देखिए, ध्यान दीजिए, अग्र मस्तिष्क को हम क्या बताएं? सबसे बड़ा भाग। मान लीजिए बाय द वे अग्र मस्तिष्क ऑप्शन में न हो, अग्र मस्तिष्क ऑप्शन में न हो, तो सेरिब्रम यानी जो प्रमस्तिष्क है, ये पूरे ब्रेन का, ध्यान दीजिए, पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। लेकिन अगर मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क देखें तो सबसे बड़ा। हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे बड़ा में भी ये क्या है? बड़ा है। कौन? सेरिब्रम। ये जो डाइएनिसिफ्लान है बहुत छोटा पार्ट है। डाइएनिसिफ्लान क्या है? बहुत छोटा पार्ट है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ये जो सेरिब्रम है ना, यानी प्रमस्तिष्क, यही वो व्यक्ति है जो हमें किसी चीज को याद रखने में मदद करता है। कौन? सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है ना, कहते हैं ना आप लोग, सर पढ़ते हैं याद नहीं होता भूल जाता है। तो क्या गड़बड़ है आपका? आपका गड़बड़ हो गया है सेरिब्रम। उसे क्या करना है? सही करना है। कैसे सही कर सकते हैं? बेहतरीन चीज है कि अगर आपका सेरिब्रम गड़बड़ हो गया तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप लगाव लगा सके किताबों के साथ लगाइए, किताबों को खूब पढ़िएगा। हम कह रहे हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी क्या करते रहिए? पढ़ते रहिए। फिर भी जब पढ़ते रहेंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते कभी तो इस सेरिब्रम को दिमाग आएगा, इस सेरिब्रम को, कि ये पढ़ क्या रहा है, ये पढ़ क्या रहा है, कब से कई दिनों से रट्टा मार रहा है, थोड़ा देख लिया जाए क्या रट रहा है। तो जब वही देखेगा कि क्या रट रहा है वो व्यक्ति, तो देख कौन रहा है? सेरिब्रम ना। और इसी का काम तो है आपको वो चीज़ों को याद करना। जैसे ही देख लिया आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सेरिब्रम जितना ज़्यादा आप इस पे लोड दे सकते हैं, उतना ज़्यादा सेरिब्रम आपका मजबूत होगा। और एक बार सेरिब्रम मजबूत हो गया ना, तो चीज़ों को समझने में और समझाने में बहुत मदद मिलेगी आपको, यकीन मानिए। चलिए, तो सेरिब्रम का काम क्या है? याददाश्त को बनाए रखना, यानी पढ़ने लिखने वाला सब काम कहाँ पे? सेरिब्रम। कोई भी चीज आप याद करके स्टोर करेंगे कहाँ पे? सेरिब्रम में। ठीक है, चलिए, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क। अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम है। चलिए, डाइएनिसिफ्लान की अगर बात कर लें, ये 2 भागों में बटा है। ये भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। ध्यान दीजिए, एक बला है थैलमस और दूसरी बला है हाइपोथैलमस। ध्यान दीजिए, इसे बला क्यों बोल रहे हैं? हाइपोथैलमस। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति एक्टिव है, ये दोनों अगर एक्टिव हैं, तो ये वाले व्यक्ति फिक्स है डीएक्टिव ही रहेगा। ध्यान दीजिए, मतलब समझिए,
अगर आपके दिमाग में ये दोनों एक्टिव हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस, तो सेरिब्रम बेचारा डीएक्टिव ही रहेगा। भले ये छोटे भला हैं, लेकिन वही हाल, देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, है ना। तो वही हाल है कि ये छोटे दिखेंगे बट इसके ऊपर इतना बेहतरीन घाव करेंगे कि फिर ये बर्बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। थैलमस में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका हम नाम लिख रहे हैं, लिख लीजिए पीनियल ग्रंथि। ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्ट यही चीज पेपर में पूछ लेता है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, काम क्या है इसमें, काम इसका, अच्छा ग्रंथि होती क्या जनरली, अगर ग्रंथि की बात करें ना, तो जिससे कोई हार्मोन्स रिलीज होता हो, जिससे कोई हार्मोन्स रिलीज होता है वही ग्रंथि होती है। और कौन सा इससे हार्मोन्स रिलीज होता है, मेलाटोनिन, है ना। मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। खतरनाक प्राणी है ये मेलाटोनिन हार्मोन्स। क्या है, खतरनाक प्राणी है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते होंगे, सर पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, सर पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आपको नींद नहीं आ रही, आपको नींद जबरी कोई ला रहा है। कौन ला रहा है, यही थैलमस। क्या रहा है उसमें, पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज करती है। और यही मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, नींद के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए, नींद के लिए। यानी जैसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हुआ, मस्त नींद आएगी, एकदम ख्वाब में खो जाइएगा, फिर बाहर मत निकलिएगा। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ई व्यक्ति एक्टिव हुआ, पीनियल ग्रंथि उसमें है, उससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होगा। और वो किसके लिए उत्तरदायी है, सोने के लिए। आराम से फिर सोने के बिस्तर पे सो जाइएगा और फिर सेरिब्रम उस समय बंद हो जाएगा काम करना। अच्छे से सोइएगा। बोर्ड देने के लिए, जब पेपर कोई भी देने के लिए एंट्रेंस देने जाइएगा, अच्छे से वहां भी सोइएगा। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो, अच्छा ये जो थैलेमस है ना, और भी बहुत सारे काम करता है। ठीक है, थैलेमस घृणा वाली काम, है ना। घृणा वाला काम कौन सिखाता है, थैलेमस। मतलब थैलेमस इसका एक्टिव होगा ना, उसे बहुत गुस्सा है। जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए बाय द वे आपको नींद आ रही है, कोई आपको परेशान कर दे रहा है, खूब गुस्सा नहीं आता है, खूब गुस्सा आता होगा। क्यों, क्योंकि आपका उस समय थैलेमस एक्टिव है, घृणा काम करवाएगा आपसे। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर बात कर लें तो हाइपोथैलेमस की क्या कहानी है, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग कहें कि जैसे किसी से लगाव रखना, लगाव, है ना, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना। ठीक है, देखिए भूख, है ना, भूख प्यास भी किसका देन है, इसी हाइपोथैलेमस का। जैसे हम लोग करते क्या है ना, ध्यान समझिएगा, ये तो मेन चीज है ये। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा हो, क्या बन रहा हो, बढ़िया बढ़िया खाना। ठीक है, महक वहां की आ रही हो आपके पास तक, खुद सोचिएगा, पढ़ने का मन करेगा, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मन करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, उसे भूख लग गया। देखिए भूख प्यास लग चुकी है। और कुछ लड़के क्या करते रहते हैं ना, पढ़ते रहते, खाते रहते, खाने के साथ साथ पढ़ते रहते। वो सबसे बड़े मतलब ज्ञानी पुरुष है ना। वो सबसे बड़े क्या है, ज्ञानी पुरुष हैं। क्योंकि अगर आप खाते वक्त पढ़ेंगे ना, खाते वक्त पढ़ेंगे, आपका हाइपोथैलेमस उस समय एक्टिव है। हाइपोथैलेमस एक्टिव है ना, हम अभी क्या बताएं कि अगर ये दोनों बला में से कौनो एक्टिव है तो हाई वाली बला डी एक्टिव हो जाएगी। यानी सेरिब्रम काम करना बंद कर दिया। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए यार, याद नहीं होना। यही रीजन है कि कहते रहते हैं ना, सर याद नहीं होता। तो याद इसीलिए नहीं होता बबुआ, क्योंकि आपका यही हाइपोथैलेमस, थैलेमस एक्टिव है और ये सेरिब्रम डीएक्टिव हो चुका है। तो भूख प्यास, प्यार मोहब्बत, लगाव, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी से बहुत ज्यादा लगाव रख रहे हैं, पाई देवे उसे कुछ हो गया। मान लीजिए घर के परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कुछ होता है तो बड़ा तकलीफ होती है, तो उस समय कौन एक्टिव रहता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। और देखिए भूख प्यास, हम कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया छौका मार के मिल रहा है खाने को, तो उस समय आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव है। और हाइपोथैलेमस जब तक एक्टिव रहेगा बाबू, सेरिब्रम डीएक्टिव रहेगा। तो बढ़िया चीज खाना बंद कर दीजिए। अब ये नहीं कह रहे खराब चीज खाना शुरू करिए, बढ़िया का मतलब ऐसे भोजन करना बंद करिए जो बहुत ज्यादा गर्म उत्पन्न करते हो, गर्मी करते हो। खासतौर पर हो गया प्याज, हो गया, देखिए प्याज लहसुन हम लोग खूब खाते हैं किसी किसी चीज में डालकर, है ना, रोज आए दिन। रूम पे रहने वाले लड़के आए दिन खटाक से लाएंगे पनीर, मार तेल मसाला डाल के एकदम बना देंगे, छौका मार के पूरा अगल बगल मोहल्ला गमगमा जाए, है ना। रोज करेंगे, अरे रोज करोगे तो पढ़ोगे कब, रोज नहीं बनाना, कभी कभार बना लीजिए। मैक्सिमम कोशिश करिए सादे खाने को खाइए, तो ये आपका डी एक्टिव रहेगा। तो एक्टिव कौन रहेगा, सेरिब्रम। ठीक है, चलिए तो थैलेमस की कहानी हो गई, हाइपोथैलेमस की कहानी हो गई। अब देखते हैं कौन सा, ये अग्र मस्तिष्क की कहानी थी। अब मध्य मस्तिष्क को देखते हैं, मस्तिष्क को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क,
अगर इसकी बात करें यानी मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। ध्यान दीजिए, हम शुरू में बोले थे कि सब 2-2 भागों में बटे हैं। मध्य मस्तिष्क में कौन कौन सा पोर्शन है? ध्यान दीजिए, सेरिब्रल, ठीक, सेरिब्रल पहला हो गया। दूसरा हो गया कार्पोरा, दूसरा क्या हो गया? कार्पोरा। मतलब मध्य मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। एक भाग हो गया सेरिब्रल, दूसरा क्या हो गया? कार्पोरा। दोनों की खास बात समझिएगा, ठीक है, दोनों की खास बात समझिएगा। सेरिब्रल, स्पाइनल कॉर्ड, आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन, जो यहाँ पे ब्रेन वाला पोर्शन है, ये ब्रेन वाला पोर्शन, इधर से ऐसे एक छोटा ब्रेन, जिसे छोटा ब्रेन कहते हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा जुड़ा होगा ऐसे, है ना, रीढ़ वाली हड्डी, रीढ़ वाली हड्डी के बीच में, उसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, रीढ़ वाली हड्डी को, और उसी के बीच में बहुत सारे रस्सी जैसे, समझ लीजिए धागे जैसे संरचनाएं होती हैं कुछ इस टाइप से। मान लीजिए ये हमारी रीढ़ वाली बोन है ना, ये रीढ़ वाली बोन है, और ये ब्रेन से यहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप से जुड़ा है ना। तो यही वाला पोर्शन, इसी में से जाली नुमा ऐसे क्या होंगी, लटके होंगे, क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन की जो ये वाला पोर्शन है, सेरिब्रल वाला पोर्शन ना, उसी से स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जुड़ी रहती है, ये वाली चीजें, है ना। यानी कि सिग्नल समझ लीजिए, पूरे शरीर से सिग्नल रिसीव कौन करेगा? सेरिब्रल करेगा, है ना। पूरे शरीर से सिग्नल रिसीव करने का काम रीजन कि ये जो हमारा हम अभी बताए, ये क्या है? कंट्रोलर है। ब्रेन क्या है? एक्चुअली समझिए, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? हम क्या बताएं? कंट्रोलर है। अब कंट्रोल हम कह रहे हैं, कोई एक मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है खोपड़ी, और ये सारे अंगों को कंट्रोल करके रख रहा है, तो कोई तो तार फैला होगा वहां तक। अब जीपीएस यूपीएस इसमें ब्लूटूथ तो लगा नहीं देंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई तार फैला होगा। अब सब तार यहीं से होके जाएंगे, कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। यानी जिसे हम लोग मेरू रज्जू बोलते हैं, मेरू रज्जू जुड़ा रहता है किस वाले पोर्शन से? सेरिब्रल वाले पोर्शन से, ठीक। तो सेरिब्रल वाला यानी सभी सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन कर दिया? सेरिब्रल। अब ध्यान दीजिए, जो कार्पोरा है, कार्पोरा क्या काम करता है? दिखाई और सुनाई देने वाली बातें, है ना, दिखाई प्लस सुनाई देने वाली बातें कौन करता है? कार्पोरा, है ना, दिखाई प्लस सुनाई देने वाली बातें। पॉइंट समझिएगा ध्यान से। जो कार्पोरा है ना, ये इसका यही काम है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, जो चीज देखे रहते स्टोर रहता है, वो कार्पोरा है। कुछ चीज सुनते हैं हम लोग, वो कहाँ पे है? वो भी कार्पोरा की कहानी है। दिखाई सुनाई देना, हम जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई आवाज आ रही है जिसके बारे में आप जान रहे हैं, जिसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, तो तुरंत दिमाग में आता है कि ये फला लोग का आवाज है, ये फला व्यक्ति की आवाज है। रीजन क्या है? कि आपके कार्पोरा में वो चीजें सेट हैं, ये फला व्यक्ति की आवाज है ना। लेकिन अगर हम कहें कि यही गड़बड़ा जाए, कार्पोरा क्या करे? गड़बड़ा जाए, तो ना तो आप ठीक से देख पाएंगे, ना ही ठीक से क्या कर पाएंगे? सुन पाएंगे। तो अक्सर ये किसका गड़बड़ाता है? जो वृद्धावस्था में चले जाते हैं, वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका कार्पोरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आप कभी देखिएगा, केयर करिएगा, सबका नहीं होता, हम सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों को हो जाता है। कभी कभी देखिए बहुत तेजी से चिल्लाते होंगे, किसी को बहुत तेजी से चिल्लाते होंगे, फिर भी नहीं सुनता होगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसका कार्पोरा क्या हो गया? गड़बड़ा गया है ना। उसे आप चाहे जितना तेज हारन मार दीजिए, चाहे जितना चिल्ला दीजिए, नहीं सुन पाएगा। रीजन यही है, कार्पोरा उसका गड़बड़ है, ना ही उसे ठीक से दिखाई देगा, ठीक। तो कार्पोरा का काम दिखाई प्लस सुनाई देना हो गया। अब देखते हैं कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क, लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। इसमें इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है। इसे भी क्या किया गया? 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग की अगर बात करें तो वो क्या है? सेरिबेलम। ध्यान दीजिए, सेरिबेलम, ठीक है। देखिए, सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रल मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क, ठीक है। सेरिबेलम हो गया, और दूसरा है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, है ना, ऑब्लांगेटा, ये हो गया मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इस बला को ध्यान से समझिए। कौन सी बला को? सेरिबेलम को। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग, मतलब समझ गए? पहला सबसे बड़ा भाग हम क्या बताए थे आपको? सबसे बड़ा भाग बताए थे पहला कि जो सेरिब्रम है वो सबसे बड़ा भाग था, यानी अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग था। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम, ठीक है। काम क्या है इस व्यक्ति का?
इस व्यक्ति का यही काम है, जो सेरिबेलम है इसका काम यही है कि शरीर को बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस प्रदान करता है। कौन? यही सेरिबेलम। हम क्या कह रहे हैं, कभी कभी अचानक से आप लोग देखते होंगे किसी को चक्कर आ गया, किसी को घूमटा आ गया, गिर जाते हैं। कभी देखे होंगे आप लोग अचानक, खासतौर पे बात करें तो लड़कियों को ज़्यादा ऐसा हो जाता है, चक्कर आता है, घूमटा आता है, गिर जाती हैं, है ना। लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है केवल लड़कियां, ठीक है। चलिए, सेरिबेलम काम क्या है? बैलेंस प्रदान करना। उस अवस्था में होता क्या है ना, ये जो सेरिबेलम है ये काम करना एकदम बंद कर दिया। सेरिबेलम काम करना क्या किया? बंद कर दिया। खुद सोचिए, सेरिबेलम अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? तो सोचिए, बैलेंस जो प्रदान कर रहा है वो बैलेंस नहीं प्रदान करेगा। आप जैसे जहां खड़े हैं वहीं पर धड़ाम से क्या होंगे? गिर जाएंगे, क्योंकि सेरिबेलम क्या कर रहा है? आपको बैलेंस प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो सेरिबेलम का मेन काम क्या है? बैलेंस प्रदान करना। जितने लोग नशीले पदार्थ पीते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, कहीं कहीं आप लोग लिख, हमेशा जहां भी नशीले पदार्थ आएंगे लिख दिएगा ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज कॉजेज टू कैंसर, है ना, ऐसे करके लिखता है। मतलब हाँ, धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, लाभदायक कह रहे हैं कुछ लोग, नहीं नहीं कहना है, हानिकारक है ना, ठीक है। सेरिबेलम क्या करेगा? बैलेंस प्रदान करेगा। जैसे ही हम लोग ये चीजें पीते हैं, ठीक है, धूम्रपान या फिर पेय पदार्थ ऐसे जो नुकसानदेह होते हैं, वो क्या करते हैं? यही सेरिबेलम को हमारे गड़बड़ा देते, डिस्ट्रॉय कर देते। कभी कभी आप देखते हैं जो दारू पीने वाले होते हैं ऐसे ढिंगलाते ढिंगलाते चलते रहते हैं। रीजन क्या है? उसका जो सेरिबेलम है वो गड़बड़ा गया है। रीजन कि वही अल्कोहल पीने से सेरिबेलम जो होगा ना वो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण वो लोग गटर में गिर जाते हैं, और डायरेक्ट गटर में, रोड पे नहीं गिरते, डायरेक्ट बगल में जो गड्ढा रहता है वहीं उलट जाते हैं, ठीक है। फिर तुरंत ये खत्म हो जाता, मतलब फिर नशा सब उतर जाएगा, है ना। चलिए, मेडुला ऑब्लांगाटा का काम क्या है? ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यही है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये काम क्या करता है? ध्यान दीजिए, ठीक, जो डाइजेशन सिस्टम है यानी पाचन वाला काम, ठीक है, उत्सर्जन वाला काम, ठीक, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है, और श्वसन प्रक्रिया, ठीक, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब कौन करवाता रहता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करवाता रहता है। अब आप ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट, अगर हम कहें कि मेडुला ऑब्लांगाटा क्षण भर के लिए काम करना बंद कर दिया, इस सो गया, कौन? मेडुला ऑब्लांगाटा। कल्पना करिए क्या हो सकता है? कल्पना करिए तो क्या हो सकता है? हम कह रहे हैं पाचन सिस्टम बंद हो गया, जो खाना आप जैसे खाए वैसा ही पड़ा है। उत्सर्जन वाली प्रक्रिया बंद हो गई, ठीक है। श्वसन, सांस फांस लेना, धड़कन भी लिख दे रहे हैं ना, हाँ, धड़कन भी, कौन? धड़कन, धक धक करता रहता है जो हृदय है ना, वही धड़कन, ठीक है। अगर आप हृदय के बारे में बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विजिट करिए। हृदय के बारे में A to Z नॉलेज दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर हृदय के बारे में आप जानना चाहते हैं तब। चलिए, धड़कन यानी हृदय के स्पंदन गति को कौन बनाए रख रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। सोचिए, क्षण भर के लिए ये बंद हो जाए तो हृदय धड़कना बंद, यानी हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड पंपिंग बंद हो गई है। श्वसन प्रक्रिया, सांस लेना बंद। सोच के देखिए तो 1 मिनट सांस बंद करिए तो प्राण पखेरु सब कुछ निकल जाएंगे, है ना। तो सोच लीजिए कि मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन का एक ऐसा पोर्शन है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, ये कभी भी डीएक्टिव नहीं होता। अगर हो गया तो फिर काम तमाम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वही व्यक्ति है मेडुला ऑब्लांगाटा जो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है या एक्टिव रहता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो मेडुला ऑब्लांगाटा काम पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, धड़कन, ये सब काम सब कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करवाता है। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर को बैलेंस प्रदान करना। तो जो ब्रेन के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हम आपके सामने रख दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।